नमस्कार, वेलकम टू एडोस्थली। 10th पास वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट वैकेंसी का अपडेट आ चुका है। आपका ऑनलाइन आवेदन आज से ही स्टार्ट हो गया है और ये जो वैकेंसी है वो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लाई गई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में के द्वारा। और जो पद का नाम है आपका वो सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ इस वैकेंसी के सारे डिटेल्स को शेयर करूँगा। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको भी लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसीज़ का अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। देखिए, ये जो वैकेंसीज़ है वो सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो मतलब हर एक राज्य में आपका जो SIBs है उसके अंदर वैकेंसीज़ लाई गई है। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जैसे झारखंड में आपका रांची दिख जाएगा। तो जिस भी SIB से आप अप्लाई करेंगे वहाँ की लोकल भाषा से आप अवेयर होने चाहिए। दिल्ली में देख लीजिए आप हिंदी, पंजाबी, उर्दू, तो कोई एक लोकल भाषा आपको लिखना पढ़ना आना चाहिए। देखिए, अलग अलग अगरतला के लिए जो टोटल सीट्स है 67 है। इसी तरह अलग अलग जिस भी SIBs में आप भरना चाहते हैं, इंटरेस्टेड नहीं, आपको वहाँ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपके पास होना चाहिए जिस भी SIB का आप चयन करेंगे, और लोकल लैंग्वेज से आप अवेयर होने चाहिए। तो आप देख लें, जिस भी SIB से आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, वहाँ के लिए आप फॉर्म भरेंगे। देखिए, लखनऊ में आपका हिंदी, लेह में ये सारी भाषाएं हैं, कोलकाता में आपका बंगाली, सलहेटी, नेपाली, भूटानीज, उर्दू, संथालियन, रोहिंग्या। तो देख लिए आपने SIBs जो हैं अलग अलग हैं और टोटल जो वैकेंसीज आई है इस बार वो है 4987। टोटल 37 SIBs को मिला के सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपको जो आवेदन करना है वो ऑनलाइन ही करना है। MHA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.gov.in या फिर www.ncs.gov.in पे जाके आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए, इस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन को हम देख लेते हैं। पद का आपका नाम रहेगा सिक्योरिटी असिस्टेंट या फिर एग्जीक्यूटिव, कुछ भी बोलिए। ग्रुप C का पद रहेगा, नॉन गेजेटेड पद रहेगा, नॉन मिनिस्ट्रियल पद है ये। लेवल 3 का पे स्केल मिलेगा आपको 21,700 आपकी इनिशियल बेसिक सैलरी रहेगी जो 69,100 तक जाएगी उस पे मैट्रिक्स में। उसके अलावा आपको 20% का स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा, फिर बेसिक पे का 20%, दूसरे जो अलाउंसेस मिलते हैं HRA, TA, DA। इसके अलावा आपको स्पेशल सिक्योरिटी SSA भी मिलेगा 20%, जो भी आपका बेसिक रहेगा उसका 20% आपको मिलेगा। उसके बाद इसमें क्या है कि संडेज़ को भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, किसी हॉलीडेज़ में भी आपको ड्यूटी करनी पड़ सकती है, तो उस दिन उसके लिए आपको कंपनसेट किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, LTC के फैसिलिटी, CGS का कार्ड मिल जाएगा आपको, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है भारत सरकार की जो आपको इसमें मिलेगी, क्योंकि प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। देखिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन मांगा गया है और जिस राज्य से आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ का आपको डोमिसाइल होना अनिवार्य है, और वहाँ की लोकल भाषा जो है, जो डायलेक्ट है, उसका आपको नॉलेज होना अनिवार्य है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आपका फील्ड एक्सपीरियंस अगर है आपका इंटेलिजेंस वर्क में, तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के रूप में रखा गया है। उम्र सीमा की बात कर लें तो मिनिमम उम्र सीमा मांगी गई है इसमें 18 साल, मैक्सिमम 27 साल, और जो कट ऑफ डेट रखा गया है वो 17 अगस्त 2025 रखा गया है। यही फॉर्म भरने का लास्ट डेट भी है, तो इसी डेट से पहले आपके जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है वो इस डेट से पहले आपकी होनी चाहिए, और जो उम्र सीमा की गणना भी की जाएगी इसी डेट को संदर्भ में रख के आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया गया है 5 सालों के लिए SC/ST कैंडिडेट्स को, और OBC वाले कैंडिडेट्स को 3 सालों की छूट दी गई है अपर एज लिमिट में। और जो पहले से काम कर रहे हैं एज ए सिविलियन जॉब में है सेंट्रल गवर्नमेंट में, या रेगुलर उनका जॉब है, तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। 40 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 35 साल अनरिजर्व्ड के लिए, 38 साल OBC के लिए और 40 साल SC/ST के लिए। ये उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जिनको 3 सालों की लगातार सेवा पूरी कर ली हो और वो रेगुलर बेसिस पे उनका काम हो।
जो मेरिटोरियस स्पोर्ट्समैन हैं उनको मैक्सिमम एज लिमिट में 5 सालों की छूट दी गई है। एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट्स को भी छूट दी गई है इसमें अपर एज लिमिट में। पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे क्योंकि उनके लिए कोई आइडेंटिफाइड सुटेबल पोस्ट इसमें नहीं है, इसलिए जो भी PWBD कैंडिडेट्स हैं वो इसमें फॉर्म ना डालें। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट्स है वो 17 अगस्त 2025 से पहले आपके पास होने चाहिए। आपके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो इस डेट से पहले आउट हो जाने चाहिए, तभी आप फॉर्म भरें। तो जैसा मैंने बताया, आपको जो लोकल लैंग्वेज है जिस भी SIBs से आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की आपको उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ना, लिखना और बोलना आप आसानी से कर पाएँ, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है आपका ना, वो 3 टायर में आपका बेसिकली है। टायर 1 में आपका कंपलसरी पेपर है, ये आपका 5 पार्ट्स में ये पेपर डिवाइडेड है। हर एक पार्ट से आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 × 1 = 20 मार्क्स। तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, एनालिटिकल, मतलब रीजनिंग के प्रश्न आपके रहेंगे 20, इंग्लिश लैंग्वेज के भी 20 प्रश्न और GS के भी 20 प्रश्न। तो इस तरह कुल 5 सेक्शंस हुआ, हर एक सेक्शन से 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। 1 घंटे का समय मिलेगा आपको। नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, 1/4 हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। उसके बाद टायर 2 आपका रिटर्न होगा, डिस्क्रिप्टिव नेचर का। टोटल वैकेंसीज़ के 10 गुना बच्चों को फिर जो टायर 1 में क्वालिफाई करेंगे, कुल वैकेंसीज़ के 10 टाइम्स बच्चों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। टायर 2 में बता दूं ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसमें आपको 50 में से 20 नंबर लाने अनिवार्य हैं, 20 मार्क्स। इसमें भी आपको समय अवधि एक घंटे की मिलेगी। ये बेसिकली आपको ट्रांसलेशन करना होगा। 500 वर्ड्स का एक पैसेज रहेगा, उसको आपको जो लोकल लैंग्वेज है जिस भी SIBs की आप बात कर रहे हैं उससे इंग्लिश में बदलना होगा और इंग्लिश से फिर उस लोकल लैंग्वेज में जिस भी SIBs में आप अप्लाई किए हैं बदलना होगा। मान लीजिए इंग्लिश में पैसेज है तो उसको हिंदी में, अगर रांची जोन से अप्लाई कर रहे हैं तो इंग्लिश का पैसेज को आपको हिंदी में बदलना होगा और हिंदी का पैसेज को फिर आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा। ट्रांसलेशन है बेसिकली ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स को नहीं जोड़ा जाएगा। अगर आप 20 नंबर ले आते हैं तो आप फिर टायर 3 के लिए बुलाए जाएंगे। कुल वैकेंसीज़ के 5 टाइम्स बच्चों को फिर टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा। ये जो जिसमें आपका इंटरव्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट होगा और ये 50 मार्क्स का होगा। फाइनल मेरिट आपकी बनेगी टायर 1 और टायर 3 के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब 150 बेसिस मार्क्स के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनने जा रही है। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स जो हैं आपके लगभग जो प्रोमिनेंट सिटीज़ हैं स्टेट्स की, वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स देखने को मिल रहा है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में देखिए आरा, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया। झारखंड की अगर बात करें तो धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रांची। तो जो भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं स्टेट्स की, वहाँ पे आपको टायर 1 का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिलेगा। तो 5 प्रेफरेंस भी आपसे फॉर्म भरते समय मांगा जाएगा, आप केयरफुली इसको भरें। देखिए लिखा हुआ भी है कि कैंडिडेट्स कुड बी अकोमोडेटेड इन वन ऑफ द 5 एग्जामिनेशन सेंटर्स ऑप्टेड बाय हिम और हर फॉर टायर 1 एग्जामिनेशंस। तो आपसे एग्जामिनेशन का प्रेफरेंस, सेंटर्स का प्रेफरेंस मांगा जाएगा, आप उसी अनुसार भरें अपने प्रेफरेंस को। डेट, टाइम और सेंटर आपको टायर 2 और टायर 3 का ईमेल के द्वारा बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है। टायर 2 और टायर 3 का जो एग्ज़ाम होगा ना, वो इतने सेंटर्स में नहीं, वो लिमिटेड सेंटर्स में होगा। जैसे अगर झारखंड की बात करें तो हो सकता है टायर 2 और टायर 3 का सेंटर आपका सिर्फ रांची में हो, क्योंकि कैपिटल सिटीज़ में तो रहेगा ही, कैपिटल में तो उस राज्य का रहेगा ही। तो आप समझ गए, टायर 1 में आपको 5 सेंटर्स में से किसी एक सेंटर को में आपकी जो सेंटर है वो मिलेगी आपको। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और CBT मोड में आपका ये पेपर रहेगा। सेक्शनल कट ऑफ भी दिया हुआ है, मतलब आपको टायर 1 में आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है अनरिजर्व के लिए 30, OBC के लिए 28, SC/ST के लिए 25 और EWS के लिए 30। तो ये है आपका बेसिक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इतना तो आपको लाना ही होगा, तभी आपका फर्दर पेपर चेक होगा। लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम लाने के लिए आपको इससे तो बहुत ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया, वैकेंसीज़ के 10 गुना बच्चों को फिर टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा।
टायर 2 आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है, जैसा मैंने बताया। अब उसमें 50 में से मात्र 20 नंबर आपको लाने होंगे। फिर आपको टायर 3 के लिए बुलाया जाएगा 5 टाइम्स, जो टोटल वैकेंसीज है उसके 5 गुना बच्चों को। तो आप समझ गए, जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा वो 150 मार्क्स के बेसिस पे बनेगा। फिर फाइनली आपका रिक्रूटमेंट से पहले आपका कैरेक्टर और एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब फाइनली आप रिकमेंड होंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देख लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से ही आपका प्रारंभ हो रहा है। 17 अगस्त 2025 आपकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने के लिए और फ़ी पेमेंट के लिए भी। बाकी जो SBI चालान के माध्यम से अपना एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है 19/8/2025। कैसे आप फॉर्म भरिएगा, जैसे मैंने बताया कि MHA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या फिर NCS पोर्टल पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन फ़ी देख लीजिए। एग्जामिनेशन फ़ी का 2 कंपोनेंट है, एक एग्जामिनेशन फ़ी और एक रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज। रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये सभी कैंडिडेट्स के लिए लगेगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हों। और जो मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरीज के, उनको अलग से एग्जामिनेशन फ़ी देना होगा 100 रुपये। और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी 550 तो लगेगा ही, कुल मिला के 650 रुपये। जो मेल कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व्ड EWS और OBC कैटेगरी के, बाकी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हैं, फीमेल हैं और जो एक सर्विसमैन है, उनको 100 रुपये जो है एग्जामिनेशन फ़ी उसको वेव ऑफ कर दिया गया है। बाकी 550 रुपये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस के रूप में उन्हें देना होगा। मतलब 550 रुपया तो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आपको 550 रुपये लगेगा ही। लेकिन अगर SC ST हैं, फीमेल है, एक सर्विसमैन है, तो जो 100 रुपये एक्स्ट्रा आपका लग रहा है वो नहीं लगेगा, आपको 550 रुपये तो देने ही होंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में इसमें ऑप्शन है फ़ी पेमेंट का। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी का भी इस्तेमाल करके आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI। क्लोजिंग डेट आप हमेशा याद रखेंगे 17/8/2025। फॉर्म आप पहले ही भर दें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। तो ये वैकेंसी जो 10th पास कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है ये, आपका ऑल इंडिया लेवल की पोस्टिंग होगी, लेकिन आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, तो इसके लिए आप तैयार हो रहेंगे। मतलब सर्व ट्रांसफ़र होगा आपका एक जगह से दूसरी जगह। भले आप शुरुआत में SIBs जो सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ आपको कंसिडर किया जाएगा, लेकिन नीड बेसिस पे कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। ठीक है, तो यही था इस वैकेंसी के बारे में बेसिक डिटेल्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को देखने के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।